दोस्तों वैसे तो हम सबको ही एक ना एक दिन मरना है, लेकिन बहरहाल हर कोई चाहता है कि वो एटलीस्ट 100 साल तो दुनिया देख ही ले। पर हर किसी में इतनी अकल नहीं होती। कुछ शैम्पू ऐसे भी होते हैं जो बाकायदा रक्षा बुक करवा कर मौत के मुंह में चले जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी हरकतों की वजह से मरने वाले दुनिया के सबसे बेवकूफ लोगों के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों ये जुलाई 2022 की बात है। जर्मनी में एक शख्स अपनी कार में ड्राइव करके कहीं जा रहा था कि अचानक इसकी तबीयत खराब हुई और वो चलती गाड़ी में बेहोश हो गया। इसकी कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर सड़क के किनारे मौजूद एक घर की दीवार से टकरा गई। जब घर वाले एक्सीडेंट की आवाज सुनकर बाहर आए तो इन्होंने देखा कि गाड़ी के अंदर एक शख्स बेहोश पड़ा था। इन्होंने फौरन पुलिस और रेस्क्यू टीम को कॉल कर दी। जब पुलिस ने आकर इस बंदे को देखा तो इसकी डेथ हो चुकी थी। पहले पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद इसे ड्राइविंग के दौरान नींद आ गई होगी और इसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। जब पुलिस वालों ने इसकी डेड बॉडी गाड़ी से बाहर निकाली तो गाड़ी धुएं से भरी हुई थी और साथ साथ कोयले के जलने की स्मेल भी आ रही थी। वो लोग काफी हैरान हुए कि गाड़ी में जलता हुआ कोयला कहाँ से आ गया, लेकिन जब इन्होंने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला तो इसकी बैक सीट पर एक अंगीठी पड़ी हुई थी जिसमें जलता हुआ कोयला पड़ा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ कोल्ड ड्रिंक, स्पीकर और चेयर टेबल्स वगैरह भी मौजूद थे। असल में ये बंदा अपने लफंगे दोस्तों के साथ तिक्का पार्टी करने जा रहा था। आप सबको तो पता ही है कि तिक्कों के लिए कोयला बनाना सबसे मुश्किल काम होता है और इसमें देर भी बहुत लगती है। स्विस जहाज ने घर पर ही कोयले तैयार करके इन्हें जलाया और अंगीठी समेत अपनी गाड़ी में रख लिया और दोस्तों को सरप्राइज देने के लिए निकल पड़ा। लेकिन इन कोयलों का धुआं और इससे निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से इसका सांस बंद हो गया था और तिक्के बनाने से पहले ही ये अल्लाह को प्यारा हो गया। वेनिस शापर को तो ये तिक्का पार्टी बहुत ही महंगी पड़ी। दोस्तों ये वाकया जनवरी 2020 का है। इंडिया के इलाके देहरादून में मौजूद एक पावर प्लांट पर सुबह के वक्त जब वर्कर्स काम करने के लिए आए तो वहाँ एक बंदे की लाश पड़ी थी। वर्कर्स ने जब देखा तो पता चला कि ये लाश इस प्लांट में ही काम करने वाले एक लेबर की है, लेकिन इसकी डेथ कैसे हुई ये बात कोई नहीं जानता था। खैर इन वर्कर्स ने पुलिस को कॉल की और जब पुलिस वहाँ आई तो इन्होंने देखा कि इस डेड बॉडी के साथ कुछ पानी भी मौजूद था। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो सारी बात खुलकर सामने आ गई। असल में ये शख्स नया नया पावर प्लांट पर भर्ती हुआ था। ये सुबह सुबह जैसे ही काम पर आया तो इसे वॉशरूम आ गया, लेकिन इसे कहीं पर भी टॉयलेट नजर नहीं आ रहा था। सो इसने सोचा कि क्यों ना ओपन माइंडेड प्लेस पर ही हल्का हो लिया जाए। ये ग्राउंड के अंदर लगे एक पोल के पास चला गया और इस पर ही टॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस शैम्पू को पता नहीं था कि जिस पोल के ऊपर ये अपना बोझ हल्का कर रहा है इसकी पिछली साइड पर एक इलेक्ट्रिक बॉक्स मौजूद है। जैसे ही इसका वॉशरूम पोल से होता हुआ इस बॉक्स तक पहुंचा तो इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। इलेक्ट्रिक बॉक्स से निकलने वाला करंट इसके वॉशरूम के जरिए इस तक पहुंच गया और ये करंट इतना शदीद था कि ये बेचारा जल भुनकर कबाब बन गया। वेल अब बंदा नंगी तारों पर सूसू करना स्टार्ट कर देगा तो रिजल्ट तो भयानक ही होगा। दोस्तों 2021 में जाम्बिया के अंदर मौजूद ईसाइयों के एक पादरी ने लोगों के सामने ऐलान किया कि इसके अंदर जीसस क्राइस्ट की रूह आ गई है। इसका दावा था कि अब ये सारी जिंदगी के लिए अमर हो गया है और कुछ भी हो जाए ये कभी मर नहीं सकता। पहले तो किसी ने इसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन फिर इसने लोगों को यकीन दिलाने के लिए अपने चेलों से कहा कि वो इसे जिंदा कब्र के अंदर दफना दें और 3 दिन तक जमीन के अंदर ही रहने दें। इसे यकीन था कि ये 3 दिन कब्र के अंदर रहने के बावजूद भी मरेगा नहीं, बल्कि जब इसे निकाला जाएगा तो ये जिंदा और बिल्कुल सही सलामत होगा। तमाम लोगों और इवन चर्च के पादरियों ने भी इसे मना किया, लेकिन इसने किसी की एक नहीं सुनी। ये अपने मजहब को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस में आ गया था। खैर इसके चेले चमाटों ने इसके हाथ पांव बांधकर इसे कॉफन में बंद किया और कॉफन को जमीन में दफना दिया। 3 दिन तक ये पादरी जमीन के अंदर ही मौजूद रहा, लेकिन जब 3 दिन के बाद इस शापर को बाहर निकाला गया तो इसका ऊपर का वीजा लग चुका था। एज यू ऑल नो कि बेशक बंदे के अंदर कोई भी रूह आ जाए, बंदे को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत तो होती ही है। और इन बाबा जी को भी जब जमीन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई तो इस बाबे के डेले बाहर निकल आए और दम घुटने की वजह से इसकी मौत हो गई। बहरहाल जो भी हो, इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। दोस्तों नवंबर 2022 में टेक्सास के अंदर रहने वाले एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि ना तो ये शख्स गाड़ी चला रहा था और ना ही वहाँ पर कोई पैदल चलने का रास्ता था। खैर जब पुलिस आई और इस बंदे को देखा तो इसकी डेथ हो चुकी थी। इन्होंने देखा कि इस बंदे के हाथ में एक मोबाइल था जिस पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। पुलिस ने जब इस मोबाइल को ओपन करके देखा तो पता चला कि ये बंदा एक टिकटॉकर था। असल में हजारों कोशिश के बावजूद भी इसकी टिकटॉक पर कोई वीडियो वायरल नहीं हो रही थी। सो इसने फेम हासिल करने
के लिए एक यूनिक वीडियो बनाने का प्लान बनाया। ये चुपचाप करके एक लॉन्ग हॉल ट्रक की छत पर चढ़ गया और जब ट्रक चला तो इसने चलते ट्रक के ऊपर खड़े होकर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। जब कोई ओवरपास आता तो ये स्टंटमैन बनकर ओवरपास क्रॉस करना स्टार्ट कर देता। मजे की बात ये है कि ये काफी देर वीडियो बनाता रहा और रास्ते में बहुत सारे ओवरपास भी आए, लेकिन ट्रक के ड्राइवर को इस बात का आइडिया ही नहीं था कि इसके ट्रक पर सिनेमा खुला हुआ है। इवन सड़क पर जाने वाली गाड़ी वालों ने इसे मना भी किया कि ऐसा ना करे, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन ये बाज नहीं आया। ये टिकटॉक बनाने और डांस करने में इतना मगन हो गया था कि इसे सामने आने वाला ओवरपास नजर ही नहीं आया। ट्रक की रफ्तार तेज होने की वजह से ये ओवरपास से टकराकर सीधा सड़क पर गिर गया और इसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। इस शापर को लग रहा था कि ये घटिया हरकत करने से इसे फेम मिल जाएगा, लेकिन इसे पता नहीं था कि वीडियो अपलोड होने से पहले ही ये लुढ़क जाएगा। लेकिन बहरहाल मौत के बाद ही सही न्यूज चैनल्स पर तो ये ब्रेकिंग न्यूज बनकर फेमस हो ही गया था। 1998 की एक रात अमेरिकन पुलिस को एक कॉल रिसीव हुई जिसमें बताया गया कि एक वैन के अंदर आग लगी है। जब पुलिस इस लोकेशन पर पहुंची तो वो कार जलकर राख हो चुकी थी और इसमें एक शख्स भी मौजूद था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फायर ब्रिगेड टीम टाइम पर नहीं पहुंच सकी और इस शख्स की डेथ हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि असल में ये कार चोरी की थी। कुछ दिन पहले इस वैन को कुछ चोरों ने चोरी कर लिया था और पुलिस में इसकी चोरी की रिपोर्ट भी लिखवाई गई थी। खैर, जब इस केस की छानबीन की गई तो वैन चोरी करने वाले कुछ लोग अरेस्ट हो गए। जब इनसे पूछा गया कि गाड़ी में जलने वाला ये शख्स कौन था तो इसकी स्टोरी सुनकर पुलिस तो क्या पूरी दुनिया के होश उड़ गए। असल में इस गाड़ी के अंदर मरने वाला शख्स ही रियल चोर था। इसने वैन को चोरी किया और जब इसके ऑनर्स ने पुलिस में वैन गुम होने की रिपोर्ट की तो इसे कार छुपाने की कोई जगह नहीं मिली। ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वैन को एक सुनसान जगह पर ले गया और इसे वहां खड़ा कर दिया ताकि खुद को अरेस्ट होने से बचा सके। लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि वैन को अबैंडन करने की बजाय क्यों ना इसमें आग लगा दी जाए। इससे गाड़ी के रियल ऑनर्स को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा और वो मजीद इस चोर की तलाश नहीं करेंगे। सो इसने अपने आप को अरेस्ट होने से बचाने के लिए वैन की टैंकी से पेट्रोल निकाला और वैन के अंदर जाकर इसमें छिड़क कर आग लगा दी। लेकिन इससे पहले कि ये गाड़ी से बाहर निकलता इसमें आग के शोले तेजी से भड़कना स्टार्ट हो गए थे। इसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल आए, लेकिन इसका दरवाजा लॉक हो गया था और ये अंदर फंस चुका था। इवन इसके दोस्तों ने भी दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज हो चुकी थी कि इसे जलता हुआ छोड़कर वहां से भाग गए। नॉर्मली अगर किसी चीज को आग लगानी हो तो इसके ऊपर पेट्रोल छिड़का जाता है, लेकिन ये शैम्पू पेट्रोल लेकर कार के अंदर चला गया और इसे छिड़कने के बाद बाहर निकलने की जहमत ही नहीं की। बहरहाल जो भी हो, इस बेचारे का तो जिंदा ही पकौड़ा बन गया था। ये सच में हमाकत है।